तो केविटी का बनना केविटेशन कहलाता है। ठीक है भैया, अब इसको रोकना है, पंप को चलाना है उस कंडीशन में ताकि केविटेशन न हो। अगर केविटेशन होगा ना तो आपका पंप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गाड़ी को सर्विसिंग नहीं कराइए तो क्या गाड़ी नहीं चलेगी? चलेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। धीरे 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 करके डैमेज होते जाएगा उसका लाइफ। जो लाइफ बनाया गया ना उससे कम हो जाएगा बहुत। उसी तरह आप कुछ चलाएंगे चलेगा, केविटेशन हो रहा है फिर भी चलेगा, लाइफ कम हो जाएगा, इफिशियंसी कम हो जाएगी, सब कुछ कम हो जाएगा। जो भी उससे फायदे की चीजें हैं ना वो सब कम होंगे। जैसे फायदे की चीज है कि कम बिजली में चले हमारा मोटर पंप, तो कम बिजली में नहीं चलेगा, ज्यादा में चलेगा तो आपको नुकसान हुआ। फायदे की बात यह है कि ज्यादा पानी दे तो ज्यादा पानी नहीं देगा, कम पानी देगा, आपको नुकसान हो जाएगा। फायदे की बात यह है कि हमारा मोटर लॉन्ग लास्ट चले, 10 साल तक चले, 10 साल नहीं चलेगा, 7 साल चलेगा, यह भी नुकसान हो गया। फायदे की बात यह है कि कम मेंटेनेंस में चले, कम मेंटेनेंस में नहीं चलेगा, बीच में ही पार्ट पुर्जे बदलवाने पड़ेंगे, ये आपका नुकसान हो गया। तो ये 4-5 नुकसान है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब बात यह हुई कि कैविटेशन होता है, क्यों होता है? व्हाट का आंसर तो मिल गया, व्हाट का आंसर तो आपको मिल गया कि क्या है। अब ये मिलते रहेगा, पूरी लेक्चर में यही मिलेगा, व्हाट का आंसर ही। और साथ साथ में अब व्हाई का आंसर सुन लीजिए, क्यों होता है। किताब पढ़ के मर जाइए, न समझ में आएगा, मर जाइए, 100% कह रहे हैं, मर जाइए पढ़ते पढ़ते, न समझ में आएगा। किसको नहीं समझ में आएगा? खास करके जिन स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लैंग्वेज में वो नहीं बताया गया है। मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है हिंदी जानते हैं ना, नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपुल हिंदी जानते हैं और हिंदी भाषा को समझते हैं। जैसे हम कहें कि बीमारी की जड़, कैविटेशन एक बीमारी है जिसकी जड़ भैपर का बुलबुला बनना है। हिंदी में तो बोल दिए कि कैविटेशन एक बीमारी है जिसकी जड़ भैपर का बुलबुला है, वाटर भैपर का बुलबुला। तो हिंदी में बोल दिया, आपको समझ में आ गया। अंग्रेजी में इसी चीज को लिख देना, न तो हम पूरा पूरा एग्जैक्ट लिख पाएंगे, न अगर एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो उसको आप समझ पाएंगे। यही दिक्कत है। इसीलिए मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कहीं भी आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। अब बीमारी की जड़ को इंग्लिश में बड़ा क्रिटिकल वर्ड यूज कर देगा और वो समझे में नहीं आएगा। तो आइए देखिए, इसकी बीमारी की जड़ क्यों, व्हाई का आंसर, व्हाट का मिल गया आपको। अब व्हाई का आंसर देखिए, क्यों होता है। तो क्यों होता है कि पानी के भाप का बुलबुला बन जाता है, वाटर वेपर का बुलबुला बन जाता है। इसी को भी अंग्रेजी में लिख देगा तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, यही दिक्कत है। वाटर वेपर के छोटे 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 बुलबुले बन जाएंगे। कहां पर बनेंगे? पंप में तो बनेंगे। पंप में भी किस पोजीशन पर बनेंगे, बात की बात है। ज्यादा डिटेल नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वो बाद में। व्हाई का बस हमको आंसर बताना है। तो वाटर वेपर के बुलबुले बन जाते हैं, या कहीं छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं, यही जड़ है। ये जब बन गया तो बीमारी कौन सा होगा? कैविटेशन। मतलब छोटा छोटा रुखड़ा खुरदुरा जगह हर जगह बन जाएगा, पाइप में और केसिंग में। ये बनने की वजह से बनेगा। अब ये क्यों बनता है, बुलबुला क्यों बनता है? ये बुलबुला जो है क्यों बनता है? तो ये बनता इसलिए है कि वाटर बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है पंप के अंदर।
आ गई इतनी बात समझ में? कैविटेशन किसके वजह से होता है? तो बुलबुला की वजह से, वाष्प का बुलबुला, वाटर वेपर का बुलबुला। वाटर वेपर का बुलबुला क्यों बन जाता है? तो क्योंकि पानी बॉयल करने लगता है पंप के अंदर। अब देखिए, पानी बॉयल करता है, आपको पच रहा है ये बात जहन में पच रहा है कि पंप के अंदर पानी बॉयल करेगा? नहीं पच रहा होगा। आपने देखा है चूल्हा पर तसला रख दिए और तब पानी बॉयल करते आपने देखा है, तो आपके दिमाग में फिक्र बनता होगा कि बहुत गर्म पानी ही बॉयल करता है। जो पानी बॉयल करता है वो बहुत गर्म होता है। अब ये आपकी भाषा में किताब लिख ही नहीं सकता, अब ना ही यूट्यूबर समझा सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि पंप के अंदर पानी उबलता है। हां, हर केस में नहीं उबलता है, लेकिन जब उबलने लगेगा तभी ये बीमारी पैदा लेगा। इसी उबाल को बचाना है। लेकिन फिर भी हम आपको बोलें कि इस पंप में कैविटेशन हो रहा है, मतलब पानी उबल रहा है, तो आपको जो है ना पचेगा ही नहीं ये बात, क्योंकि आपने खुली नग्न आंखों से कभी देखा ही नहीं। हाँ, इसको कब देखेंगे? जब आप ओवर मैच्योर हो जाएंगे, चीज आपके समझ में आएगी। अब देखिए, आप ही की भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि पानी कैसे उबलेगा। अब आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, पानी सर उबलता है, आप ही की भाषा में। आप विवश हो जाएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं उबलेगा, अभी आप विवश हो जाएंगे कहने पर कि हाँ सर ऐसा कुछ होता होगा जरूर। आइए देखते हैं। देखिए, एक चीज आप जानते हैं कि पहाड़ों पर खाना लेट से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पानी जो है कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सी पर ये चावल रखा है, इसमें चावल और इसमें पानी भी है। ये 100 डिग्री सी पर जब उबलेगा तो ज्यादा हीट रहेगा ना, ज्यादा गर्म से चावल को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो चावल जल्दी फूल जाएगा, पक जाएगा। लेकिन अगर यही उबाल होने लगे 90 डिग्री सी पर, 100 के बजाय 90 पर, तो कम टेम्परेचर है ना, तो कम टेम्परेचर पानी को फुलाएगा नहीं ना। पानी उबलना अलग चीज है और टेम्परेचर अधिक होना अलग चीज है। ये न समझिए आप, लेकिन आप पढ़े होंगे जीके जीएस में कि पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। अब छोड़ दीजिए इस बात को भी, पहाड़ों पर पानी कम ही टेम्परेचर पर उबल जाता है। ये भी पढ़े हैं आप कि पहाड़ों पर मतलब काफी ऊंचाई पर, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पानी जल्दी उबलेगा। जल्दी उबलेगा का मतलब, जल्दी उबलने का मतलब क्या है? गैस जलाया जल्दी से उबल गया, तो मतलब कि टेम्परेचर 0 था, 10 था, 20 था, 30 था, 40 हुआ, 50 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ। गैस तो आप वैसे ही जला रहे हैं। जो सिलेंडर यहां जला रहे थे ना, एक कटोरा पानी, वही सिलेंडर एक कटोरा पानी लेके जाइए, यहां 5 मिनट में उबलेगा तो वहां 4.5 ही मिनट में उबल जाएगा। क्यों? कि जैसे ही 90 डिग्री टेम्परेचर वहां होगा पानी उबलने लगेगा। यहां पर 90 डिग्री पर नहीं उबलेगा, जमीन पर, और वहां पर उबलेगा। अब क्यों उबलेगा, इसका कारण समझ लीजिए। पानी का उबलना का मतलब क्या है? अब देखिए, पानी के बातें है जो आपके घर में आ रहा है, जा रहा है, उसकी जानकारी रखना आपको जरूरी है कि नहीं? जो आपके घर में जिसका आना जाना है उसकी जानकारी आप नहीं रखेंगे तो आप धोखा खाएंगे। वो कैसा है, धोखा खाएंगे। इसीलिए पंप में किसका आना जाना है? पानी का। तो पानी के प्रॉपर्टी को जानना होगा। आप पानी के प्रॉपर्टी को आप नहीं जान रहे हैं तो आप रटते रहिए कि कैविटेशन क्या है, एनपीएसएच क्या है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड क्या है, एनपीएसएच अवेलेबल क्या है। ये सब रट रट के मर जाइए। क्यों? क्योंकि आप नीचे वाली चीज को ही नहीं जान रहे हैं।
पानी के प्रॉपर्टी को ही आप नहीं जान रहे हैं और चले उसके ऊपर की चीजें पढ़ने। तो पानी के प्रॉपर्टी को क्यों जानना जरूरी है यहां पर? क्योंकि पानी ही पंप में जा रहा है, आ रहा है, पानी से ही पंप का लेना नहीं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। एक गैस जल रहा है नीचे, ठीक है, सिलेंडर में गैस जल रहा है।